सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। आज हम लोग शिव जी का विवाह के प्रसंग में पाठक्रम में प्रवेश करेंगे। और शिव जी का विवाह ऐसा विवाह जो विश्व में आज तक किसी ने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। अद्भुत विवाह, अद्भुत बारात। हिमाचल राज्य के यहाँ बारात के लिए भगवान शिव जी की मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आइए हियर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमांचल पास। जगदम्बा माता पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सप्त ऋषि मुनियों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और वो जगदम्बा को प्रणाम करके हिमाचल राज के पास पहुंचते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। हियर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। शंभु सब प्रसंग गिरपति सुनावा, सब प्रसंग गिरपति सुनावा। मदन दहन सुने अति दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव
उसका भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत प्रसन्न दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। तब हिमांचल राज सुनकर बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनो सुन कत सुघरी सुचारी। वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया गया। पति सतर सिन्नि सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल कीनी। पति सतर सिन्नि सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विविध तिन दीन सुपाति। बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सूर्य समुदाई। सुमन श्रेष्ठ नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी लग्न पढ़कर शब को सुनाया। उसे सुनकर शब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भवने अमंगल हारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लगे समारन सकल सुर। वाहन विविध विमान। ओहि सगुन मंगल सुभद। करई अक्षरागान। मंगल भवने अमंगल हारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन विमान साजने लगे, सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगलमय शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगती हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है। आज मंगलमयी वेला है, भगवान शिव जी का विवाह। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट महि मोर संवारा। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पटके हरिशाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगते हैं और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया जाता है। शिव जी के सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लेते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देख कर के देवता लालायित हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला। आशीष वेश
आ शिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा चमचमा रहे हैं, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार से उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करे त्रिशूल जय हो, करे त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, देख सिवही सुरतिया मुस्काही, भर लायक दुल्हन जगनाही। देख सिवही सुरतिया मुस्काही, भर लायक दुल्हन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहा है और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हो रहा है। शिव जी बैल पर चढ़कर चल देते हैं, बाजे बज रहे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। महादेव विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। क्या बात है। भगवान नारायण स्वयं विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आज देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़कर बारात में चल देते हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम और परम सुंदर है, बहुत सुंदर था। अपने अपने दल बल के साथ विष्णु लोक के भगवान के अनुचर और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी अपने अनुचरों के साथ, देवताओं का जो एक सुंदर समूह था, सब प्रकार से बहुत सुंदर लग रहा था, सुशोभित हो रहा था। पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। हाँ, क्या बात। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। क्या बात। भगवान नारायण मस्करी करते हैं, तब सब दिक्पालों को बुलाकर हंस करके ऐसा कहते हैं कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करी हूँ परे पुरे जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, और क्या दूसरे के नगर में जाकर के हंसी कराओगे। भगवान नारायण की बात को सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो जाते हैं। मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, भोले बाबा इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी घड़ी मंगलमय आई है, और मस्करी कौन कर रहा है। उनके इष्ट देव जिनकी वे रात दिन आराधना किया करते हैं। भगवान नारायण के वचनों को सुन करके भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरी सकल गण तेरे। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय तेरे, भृंगी पेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, और भगवान विष्णु के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते, क्योंकि भगवान तो
अपने प्यारे, चूंकि उनके तो इष्ट देव है ना, वो तो उन्हीं का भजन किया करते हैं, उन्हीं के ध्यान में समाधि लगाते हैं। और आज वे उनके बारात में बाराती बन करके जा रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि भगवान तो अपने अपने दलों को लेकर के अलग हो जाते हैं, तब भृंगी को भेज करके और अपने सब गणों को बुलवा लेते। जय हो। और विचित्रता, अब सुनिए, जब देवताओं का समूह अलग अलग पृथक पृथक भागों में बट जाता है, तो भगवान भोलेनाथ भृंगी को भेज करके और अपने गणों को बुलवा लेते हैं। अच्छा, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान भोलेनाथ होते हैं। अब बारात में सब लोग कैसे कैसे लोग हैं, भगवान शिव जी की आदेशानुसार सभी गण उपस्थित हो जाते हैं। शिव अनुशासन सुनि सबे आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये। नाना बाहन नाना वेखा, नाना बाहन नाना वेशा। क्या बात, अनेक प्रकार के वाहन और अनेकों प्रकार के वेश बनाए हुए हैं। नाना वाहन नाना देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आते हैं और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। ओ मुख, क्या बात, इतनी सुंदर बारात आज तक आप सब लोगों ने देखा तो नहीं ही होगा, और सुना भी होगा तो वो भी शिव जी की बारात। विश्व में ऐसी शादी नहीं हुई, ऐसी बारात नहीं निकली। ओ मुखहीन विपुल मुख काबू, बिनु पद कर को बहु पद बाबू। किसी के कोई मुख ही नहीं है, एक मुख नहीं है, बिना मुख ही का है भैया। ओ मुखहीन विपुल मुख काबू, किसी के तो मुख ही नहीं है और किसी के मुख ही मुख है, शरीर का पता ही नहीं है। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रीत पुरुष को अति तन कीना। भैया किसी के नेत्र है तो किसी के नेत्र ही नहीं है, अब किसी के पूरे शरीर में नेत्र के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। किसी के बहुत सी आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं, और कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। ऐसे ऐसे लोगों की बारात सज करके चल देती है। अमंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। तनहीन, बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसे शुभ समय में श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और भगवान शिव जी की बारात रामचरित मानस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। शिव जी के विवाह में विवाह प्रसंग चल रहा है। तनहीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल करे, सब सज सोनित तन भरे। किसी के शरीर आई नहीं, कंकाल ही कंकाल। तन 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 कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल करे, सब सज शोभित तन भरे। करे स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण,
करे स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणय बहु दिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने बहु दिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने मंगल भवनी अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ऐसी बारात की साधारण जीव यदि देख ले तो भयभीत होकर के प्राण ही निकल जाएं। ना चाही गावही गीत ना चाही गावही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। क्या बात, भूत प्रेत नाचते और गाते सब बड़े मौजी हैं और देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बहुत ही विचित्र ढंग की बारात भैया। मंगल भवने अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जसे दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक और तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया था, हिमाचल राज जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इतना सुंदर मंडप था। सैल सकल जग लगी जग माही सैल सकल जहाँ लगी जग माही। लघु विशाल नहीं भरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा हिम गिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल राज ने सबको न्योता भेजा था। कामे रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा गावहि मंगल सहित स्नेहा। गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल राज के घर पहुंच जाते हैं। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गिर प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराये। जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाये। पूरे शोभाय लोकी सुहाई। लागई लघु बिरंची निपुनाई। मंगल भवनी अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। हिमाचल राज ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य जो जैसा अतिथि था उसके आतिथ्य सत्कार की वैसी व्यवस्था की गई थी। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। क्या बात। मंगल भवनी अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। लघु लाग विधि की
लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही बन भाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहनी बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहनी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है भला। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन को मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु दशरथ अजीर बिहारी जग जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरन की जाई रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। मंगल भवने अमंगल हारी त्रिवंशु दशरथ अजीर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा ने अवतार ले लिया हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है भला। नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई पूरे करो घर शोभा दिखाई। कई बनाव सजी वाहन नाना चले लेने सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में वाहन चहल पहल मच जाती है। जिस नगर में जिस गांव में बारात आती है, वहां अपने आप जिसके यहाँ बारात आएगी ना, वहां अपने आप कौतूहल समाचा होता है, चहल पहल रहती है, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चल देते हैं। अच्छा, विशेष टोली, विशिष्ट लोगों की एक टोली बनाई जाती है जो बारात का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए उनका नाम लिखा गया। अब भैया और अहरे गहरे कैसे वहां जाएंगे? जो विशिष्ट लोग हैं वही वहां उपस्थित होंगे और वही जिसको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा वही तो जाएगा। हर से सुर से निहारी हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब शिव जी की बारात और शिव जी की समाज को देख करके सब वाहन भागने लग जाते हैं। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। कोई पहुंचता है भगवान नारायण के पास और आपस में स्वागतानुकांक्षी और कुछ तमाशगीर होते हैं जो आनंद लेने के लिए जाते हैं और वहां देखते हैं तो विष्णु भगवान की ओर देख करके कहते हैं कि यही दूल्हा होगा। भगवान नारायण कहते हैं मुस्कुरा के कि भैया हम तो तुम्हारी ही तरह हैं, हम भी बारात को देखने ही आए हैं। तो कहते हैं दूल्हा कहाँ है? किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, भगवान नारायण शिव जी की तरफ इशारा कर दिए और जैसे ही देखते हैं नजर जाती है कि शिव जी के दल की तरफ सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर करके भागने लग जाते हैं। भैया ऐसी बारात देख करके अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। धरी धीर जुता रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। अपने अपने प्राणों को बचा करके भागने लगे। धरी धीर जुता रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। गए गवन पूछई पितु माता काई बचन भय कंपित गाता।
कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। भरू बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर बारात कि लोग देख करके भयभीत हो जाते हैं। कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु गोरा बसाया सेवारा, ब्याल कपाल विभूषण ठारा। क्या कहें, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे, बाकी लड़के तो सब अपने प्राणों को लेकर के घर पहुंचने लगे, भागने लगे। माता पिता पूछते हैं क्या हुआ, तब वे भय से कांपते हुए, आवाज नहीं उनकी निकलती है, कांप रहे हैं शरीर से, ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु गोरा बसाया सेवारा, ब्याल कपाल विभूषण ठारा। ब्याल कपाल विभूषण ठारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, कहने योग्य नहीं है। यह बारात है अथवा यमराज की सेना। दूल्हा पागल है कहते हैं कि दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, और बैल पर उल्टा बैठा हुआ है। सांप कपाल और सांप और कपाल, राख ही उसके गहने हैं। ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखा। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर। बच्चे जाकर के अपने घर में बारात का वर्णन कर रहे हैं। तन चार, बहुत सुंदर। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवो दशरथ अजीर बिहारी। तन चार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन चार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत, फिर क्या कहते हैं, जो जियात रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही करे सही। देखी सोमा विवाह घरे घरे, बात असलरी कने कही। तन चार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही करे सही। देखी सोमा विवाह घरे घरे, बात असिलरी कने कही। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवो दशरथ अजीर बिहारी। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है और सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और बड़ा भयंकर लगता है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां। ऐसी बारात भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं, उनके बाराती बन करके आए हैं। बारात को देख करके जो जीता बचेगा ना, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। ऐसा अपने अपने घरों में बच्चे कह रहे हैं अपने अपने माता पिता से। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से बिलापे और प्रलाप। कोई करे भय से बिलाप
जापे ओ प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे राम नाम, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही, निडर हो डर नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। भगवान भोलेनाथ का समाज समझ करके लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। ले अगेवान बरात ही आए, दिए सब निज निवास सुहाए, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना रानी अगवानी के लिए कलश सजाती हैं और शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां और सब लोग मंगल गीत गाने लगती हैं। कंचन थार सोह भरे पानी, कंचन थार सोह भरे पानी, परिछन चली हरहि हर सानी, विकट बेस रूप ही जब देखा, अब नन्हे उर भय भयउ बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित हो रहा है और इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चलती हैं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो जाता है। आगे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लेने बोल गिरीश कुमारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लेने बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस जाती है। शिव जी की जहाँ जनवासा था ना वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उनको बहुत कष्ट होता है। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी, जय विधि तुम्हारी रूप असुदीना, तेहि जड़ भर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई कहा। उनके नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं। जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, रूप दिया है, उस परमात्मा ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। कस कीन बरु बोरा, विधि देहि तुम्हि सुंदरता दई। वो परमात्मा जिसने तुमको इतना सुंदर स्वरूप दिया, रूप दिया, वो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकता है। कस कीन बर बोरा, विधि देहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाही असुर तरोहि, सो बर बसे बबूरहि लागई। जो फल चाहिए असुर तरोहि, सो बर बसे बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरऊं जल निधि महू परो। कर जाऊ अपजसे हो, जग जीवत विवाह न हो करो।
तुम सहित गिरते, तुम सहित गिरते गिरो, पावत जरो जल निधि महु परो, करु जाऊ अपजसे हो जग जीवत, विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया, तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया है। जो कल्प वृक्ष में फल लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर अपने जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। भई बिकल अभिलाष सकल, दुखित देख गिरि नारी, हरि बिलाप रोदति बदति, सुतासनेहु संभारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। हिमांचल राज की स्त्री मैना वो दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं, अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं और रोती हैं और कहती हैं, नारद करे मैं का बिगारा, भवन मोर जिन बसते उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, मेरा बसता हुआ घर बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया। अब बताइए, जिसका संयोग उस परमात्मा ने पहले से ही लिख रचा हो, उसमें नारद जी क्या कर सकते हैं। वो तो एक जन्म के नहीं, जितने भी जन्म होंगे। नारद जी ने तो विचारांश किया था, नारद करे मैं का बिगारा, भवन मोर जिन बसते उजारा। असे उपदेश मैं दिन, असे उपदेश मैं दिन दीना, बौरे भरी लाग तकुकीना। नारद जी के कहने पर ही तो उमा ने तपस्या किया था भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, और उन्होंने ही उपदेश दिया था, और उनके उपदेश को मान करके जगदम्बा माता पार्वती तपस्या, घनघोर तपस्या करती हैं शिव जी को पाने के लिए। साचे होने के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सही बात, क्या बात। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांधे की जान प्रसव की पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, सही बात, उनको किसी का मोह नहीं है, और न माया है, न उनके धन है और न घर है। भैया, संतों के न घर है और न द्वार है, न मोह है न माया है। अब मोह माया हो तो कैसे, जो मोह और माया को तज दिया है वही तो संत हो गया। और आज तक जो माया में फंसा है वो तो माया का ही रह करके हो गया, माया में ही फंसे ही रहते हैं। नारद जी कौन मोह माया भैया, न शादी विवाह किए, न स्त्री है उनके, वे सबसे उदासीन संत हैं। एक स्थान पर थोड़ी देर ठहरते हैं, उसके बाद वहां से भी चल देते। इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं, उन्हें न किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है। आज माता मैना को बहुत कष्ट होता है, बहुत व्याकुल होती हैं और कष्ट भरी बातों को बार बार कहती हैं और माता पार्वती को अपने हृदय से लगाती हैं। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुटे विवेक में दुबानी। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुट विवेक में दुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, अस विचारी सोचहि मति माता। सो नट रही जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके माता पार्वती ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती हैं, हे माँ,
जो विधाता ने रच दिया, जो विधाता रच देते हैं ना, वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच को त्याग दो, सोच मत करो माँ। कर में लिखा जो बाउरे नाम, कर में लिखा जो बाउरे नाऊ, तो कत दोष लगाई खाऊ। कर में लिखा जो बाउरे नाऊ, तो कत दोष लगाई खाऊ। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन देहु कलंका। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माँ, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? अंक से जो विधाता ने लिख दिया है, क्या वो अंक तुमसे मिट सकते हैं क्या? वृथा में कलंक का टीका मत लो। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसरे नहीं। दुख सुख जो लिखा लीला रे, हमरे जाब जहाँ पाऊ बरतहीं। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसरे नहीं। दुख सुख जो लिखा लीला रे, हमरे जाब जहाँ पाऊ बरतहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। सुनी सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बा विधि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचनी। मंगल भवने मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। और जो मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ भी जाऊंगी वहीं वह मुझे प्राप्त होगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देने लगी। दोष देकर परमात्मा को आंखों से आंसू बहाने लगती हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार सिया राम पद, सुरति करायो मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो, तो तह करो प्रयान। सिया सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।